श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी मानस जी में लिखते हैं, नाम राम को कल्प तरु करि कल्याण निवास, जो स्मृत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्प तरु। कल्प तरु क्या है? कल्प तरु में सब वस्तुएं रहती हैं, उससे जो चाहो वो प्राप्त हो जाए। जो चाहो, जो भी इच्छा हो, उसकी प्राप्ति कल्प तरु से हो जाती है। तो नाम कैसा है? नाम राम को कल्प तरु। इस कलिकाल में मनचाह पदार्थ देने वाला यह राम नाम है। और कैसा है? कलि कल्याण निवास, और कल्याण का निवास है। अर्थात इसकी छाया में जो शरण ले लेगा उसका कल्याण निश्चित है। नाम से क्या होगा? एक तो कल्प तरु की भांति मनचाहे पदार्थ की प्राप्ति करवाने वाला होगा, और इस घोर कलिकाल में आपके कल्याण की गारंटी है। भांग का असर कैसे होता है? नशा हो जाता है, दिमाग चकराने लगता है ना, बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसा भांग का प्रभाव होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो पहले भांग के समान था, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य था, कोई औचित्य था जीवन का, कुछ नहीं था। लेकिन नाम का स्मरण करने से, नाम को स्वीकार करने से मेरा जीवन जो भांग के समान था वो भी तुलसी के समान हो गया। जैसे तुलसी दल के बिना चाहे कितनी भी प्रिय से प्रिय, बढ़िया से बढ़िया वस्तु हो, उसका भोग भगवान को नहीं लगता। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले मैं भांग के समान था, लेकिन मैं तुलसी के समान हो गया। मैं नाम की महिमा कहां तक कहूं, इसका उदाहरण तो मैं खुद हूं। जो स्मृत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, इसका उदाहरण तो मेरा स्वयं का ही जीवन है। कहां मेरे जीवन की वो स्थिति जब अर्धरात्रि में, है ना, नदी में बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ रूपी नदी को पार करके पत्नी से मिलने गया। कहां तो वो जीवन, और कहां आज का जीवन। चहु जुग तीनु काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिशोका। ये नाम का प्रभाव है, केवल कलयुग की बात नहीं है। चहु जुग तिहु काल तिहु लोका, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चार युगों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, और स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, तीनों ही लोकों में भय नाम जपि जीव विशोका। जो भी जितने भी जीव हैं जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, वो सभी प्रकार के शोकों से रहित हो जाते हैं। और इसकी साक्षी कौन दे रहा है? वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। सब जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं और जितने संत हैं, सब एक ही बात पर सहमत हैं। एक बात पर सहमत कोई नहीं होता। जितने पक्ष होते हैं उतनी बातें होती हैं, जितने पंथ होते हैं उतनी बातें होती हैं, जितने मत होते हैं उतनी बातें होती हैं। लेकिन ये एक बात ऐसी है जहां पे वेद पुराण संत मत एहू, जहां पे सब सार आके इकट्ठा हो गया और सबने कहा हाँ भाई हाँ, सकल सुकृत फल राम सनेहू। सबने यही कहा कि भाई राम जी और राम जी के नाम में प्रेम हो जाए, बस ये सारे पुण्यों का बस यही फल है। यदि पुण्य का कोई और फल होता भी तो हमको नहीं चाहिए। मानव जीवन के जितने पुण्य है सबका फल बस यही मिल जाए कि राम जी में प्रेम हो जाए। वही भाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, नाम जपने में जिसकी रुचि हो गई है। लेकिन ये ऐसा रहस्य है
कि इस रहस्य को केवल जो नाम लेने वाले हैं ना वही समझते हैं। नाम लेना सबके बस का थोड़ी है। साधारण आदमी नहीं समझ सकता इस बात को। साधारण आदमी नहीं समझ सकता कि कलयुग में विशेषता है कहां। तीर्थों का सेवन करेंगे, साधनों का सेवन करेंगे, है ना, भिन्न भिन्न जितने मत पंथ संप्रदाय आज समय समय बन जाते हैं उनका सेवन कर लेंगे, लेकिन जो सबसे सरल है, सरल सुगम मार्ग यह है बाई, इसका सेवन नहीं करेंगे। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। आज लोगों में ध्यान बढ़ाने की, ध्यान लगाने की बड़ी रुचि है। ऋषिकेश चले जाते हैं योग सीखने के लिए, अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए, बड़ा लोगों में है ध्यान लगाएं। ये सब कलिकाल के धर्म है नहीं। ध्यान प्रथम युग, ये तो सतयुग का धर्म है। सतयुग में ध्यान लगाने से काम हो जाता था, कलिकाल में कुछ नहीं होगा। मख विधि दूजे, लोगों में यज्ञ अनुष्ठान, है ना, हवन करना, इस सब के प्रति भी बड़ा रुचि है। जब कोरोना का समय था तो जगह जगह बड़े यज्ञ हुए थे, लेकिन कलिकाल में इन सबका कोई प्रभाव नहीं होता। मख विधि दूजे, त्रेता युग में यज्ञ का प्रभाव था, कलिकाल में नहीं है। और फिर आ जाओ मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भी आज के समय में सबसे ज्यादा जो आपने देखा होगा लोगों में, वो मूर्ति पूजा है। जिसने कभी राम जी का नाम ना लेके जाना हो, जिसने कभी नाम जप न करके जाना हो, जिसने कभी नाम की मर्यादा को, राम जी की मर्यादा को अपने जीवन में धारण ना किया हो, जिसको ना राम जी से कोई सरोकार है विशेष रूप से, ना ही राम जी के किसी सिद्धांत से सरोकार है, ना ही राम जी की मर्यादा से सरोकार है, ना ही राम नाम जपने से सरोकार है, ऐसे लोग लाइन पे लाइन लगा के सब राम मंदिर पहुंच गए, सबने दर्शन किया, सबने दर्शन किया। ऐसे लोग राम जी के मंदिर में दर्शन करके आए जिनका कोई हफ्ता नहीं बीतता जब वो सुरापान ना करे, कोई हफ्ता नहीं बीतता। किसके प्रति विशेष आकर्षण? मंदिर बन गया राम जी की बड़ी सी प्रतिमा। कुछ नहीं होता भैया कलिकाल में। द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, ये तो द्वापर युग का धर्म है। मूर्ति पूजा और भगवान का श्रृंगार और सब, शंकर जी के विषय में देखे तो शंकर जी का रुद्र अभिषेक, है ना, ये सब तो द्वापर युग के धर्म है। द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कलिकाल में है ही नहीं कुछ। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ये कलिकाल की स्थिति है। कलि केवल मल मूल मलीना। कलिकाल में तो केवल मल ही मल है, मल का मूल है कलिकाल। मल अर्थात पाप, पाप की जड़ है कलिकाल। पाप रूपी समुद्र है कलिकाल। और समुद्र में जन मन मीना, हमारा मन तो मछली की भांति है, उस समुद्र से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। उस समुद्र के अंदर जो मिल जाए स्वीकार कर लिया। समुद्र के अंदर रह के सब काम होंगे, लेकिन कोई कहे भैया समुद्र से ऊपर उठो, समुद्र से बाहर निकलो, नहीं, समुद्र को छोड़ के कहां जाएंगे। समुद्र के बिना काम ही नहीं चलेगा। समुद्र के बिना काम नहीं चलेगा। तो कभी सतयुग में भगवान का ध्यान लगाकर भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने से हो जाती थी। द्वापर में भगवान का पूजन करने से हो जाती थी। लेकिन कली केवल मल मूल मीना। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात विशेष है कि कलयुग में है क्या। कलयुग में पाप ही मूल हो गया है, पाप ही सबका जड़ हो गया है। मछली जल से दूर करने पे बड़ी छटपटाती है, नहीं इससे दूर मत करो, तड़पने लगती है ना। ऐसी आज की स्थिति है। आज किसी से कह दिया जाए कि देखो भाई झूठ मत करो, कपट मत करो, है ना, कोई गलत काम मत करो, मन में स्वार्थ मत रखो, तो कौन मानेगा। यदि वो ऐसा सोच भी लेगा ना तो पहले मन में उसके बड़ी बेचैनी हो जाएगी। अरे यार
अगर झूठ नहीं बोलेंगे, स्वार्थ नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो वही बात कही कि पाप पयो निधि जन मन मीना। मनुष्य का मन पाप से अलग नहीं होना चाहता, और ध्यान, यज्ञ, पूजन, ये यहां उससे कुछ बनता नहीं है। अब पाप से मन अलग नहीं होना चाहता, ध्यान, यज्ञ, पूजन बन नहीं सकता, तो भाई कोई तो उपाय कहा होगा ना कि चलो ये उपाय कर लो, यहां से काम हो जाएगा। कोई तो द्वार भगवान ने खोला होगा। भाई सब द्वार बंद है तो कहीं तो भाई कोई तो द्वार खुला होगा। तो एक द्वार है, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। बस, नाम काम तरु काल कराला। चाहे घोर से घोर कलिकाल हो जाए, काल कराला, बिल्कुल विकट कलिकाल, अभी तो फिर भी कम है ना, 5,500 वर्ष हुए हैं, 4,32,000 वर्ष आयु है। अभी तो कलयुग का पहले चरण है। अभी तो कलयुग ने जन्म भी लिया है, केवल जन्म भर ही लिया है। जब वयस्क होगा, युवा होगा, अपने चरण पे होगा, उस कराल कलिकाल में भी नाम काम तरु, उस कराल कलिकाल में भी नाम कल्प वृक्ष ही रहेगा। क्यों कहा? क्योंकि कल्प वृक्ष इसलिए कहा कि इस नाम से ही भाई तुम्हारा ध्यान भी हो जाएगा, तुम्हारा यज्ञ भी हो जाएगा, तुम्हारा मूर्ति पूजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान परम तपः, ध्यान परम जपः, ध्यान ही परम तप है। ध्यान ही परम नहीं, नाम परम तप, नाम ही परम जप, नाम ही परम तप, नाम ही परम तीर्थ है। नाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। नाम जप के सिवा कलिकाल में दूसरा साधन हो नहीं सकता। यहां ध्यान योग कहें, कर्म योग कहें, अष्टांग योग कहें, भक्ति योग कहें, ज्ञान योग कहें, या अन्य कोई भी योग, कलिकाल में कुछ नहीं हो सकता। कलिकाल में केवल राम नाम अवलंबन है, केवल एक भगवान का नाम लिया जा सकता है। इसलिए नाम जप करो, इसलिए नाम जप करो। नाम जप के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। केवल नाम महाराज की कृपा से ध्यान भी हो जाएगा, तुम्हारा यज्ञ, दान, पूजन सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ है ना। और संसार की जो उठापटक है, संसार के जो विघ्न है, व्याधि हैं, जो तुम्हें सताते हैं, जो परेशान करते हैं, उनके लिए राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। राम नाम तो मनचाहा फल तो देने वाला है ही इस कलिकाल में। अच्छा, मनचाहे फल से कोई अब ये ना समझ ले कि हम कहीं कोई ऊटपटांग काम करें और नाम महाराज से कहें कि हमारा काम कर दो, वो काम हो जाए। ठीक है ना। धर्म की मर्यादा के अंतर्गत, धर्म की मर्यादा के अंतर्गत यदि तुम्हारी कोई इच्छा है और उससे किसी का अहित नहीं है, तो ही वो काम हो सकता है। नहीं तो कहो अरे ठीक है, कल्पवृक्ष का आ गया है, हर काम मनचाहा फल देने वाला है, तो कोई भी ऊटपटांग हम काम करवा लें, ऐसा नहीं होगा। तो यहां तो मनचाहा फल देने वाला है, और परलोक में हित, परलोक में हित करने वाला है। अर्थात भगवान का जो परम धाम है वो भी इस नाम से ही प्राप्त होता है। और जब तक इस संसार में है तब तक माता पिता के समान पालन करने वाले भी नाम महाराज ही हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई, बालक का पालन पोषण माँ बाप के समान कौन कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? नहीं। पिता उसे बाहर से पोषित करते हैं और माता भीतर से रक्षा करती है। भरोसो जाए ही दूसरों को करो। दूसरे का भरोसा क्यों करने जाए भाई? मोह को तो राम को नाम कल्पतरु, कलि कल्याण करो। भरोसो जा ही दूसरों को करो। हमारे लिए तो राम जी का नाम ही इस कलिकाल में कल्पतरु है, कल्याण स्वरूप है। हम दूसरे का भरोसा क्यों करने जाएं? क्यों करने जाएं भाई? और
अंत में तो बड़ी विशेष बात गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर साखी जो राखी कहूं कछो तो जरी जी है करो, है ना। कह रहे हैं भाई शंकर जी की साक्षी रख रहा हूं, शंकर साखी जो राखी कहूं कछु तो जरी जी है गरो, अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी ही समझी परो। कहते हैं जिसे दूसरे का भरोसा हो वो करे। तुम्हें दूसरे का भरोसा है, करो। दूसरे ग्रंथ का है, करो। दूसरी शक्ति का है, करो। दूसरे नाम का है, करो। दूसरे मंत्र का है तो भी करो। दूसरे देवता का है तो भी करो। कोई अन्य देवी है वो भी करो। कोई अन्य बाबा भभूति वाले उनका है भरोसा वो भी करो। या तुम्हें अपना ही पुरुषार्थ है, बड़े भाई कर्मयोगी हो तो भी करो, लेकिन अपनो भलो राम नाम हिते। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जिसे दूसरे का भरोसा करना हो वो करे, लेकिन मेरे लिए तो ये राम नाम ही कल्पवृक्ष है। भाई मेरे तो माई बाई दो अक्षर, मेरे तो ये दो अक्षर ही माँ बाप के समान है। मैं तो इनका आगे बच्चे की तरह पड़ा रहता हूं, यही हैं जो मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। और यदि फिर भी मैं कुछ छुपा कर कहूं, कोई कहे भाई हो सकता है झूठ बोल रहे हो सकता है गोस्वामी जी आप झूठ बोल रहे हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर साखी जो राखी कहूं, मैं जो कह रहा हूं इसके शंकर जी साक्षी हैं कि मुझे दूसरे का भरोसा है ही नहीं, इसके शंकर जी साक्षी हैं। यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरी जीवा कटकर गिर जाए, मेरी जीवा गल जाए। जैसे कोई गवाही दे, कोई शपथ ले, तो क्या करते हैं उसके हाथ में गंगा जी को रख देते हैं, या आज के समय में भगवत गीता रख देते हैं कि गंगा जी हाथ में उठा के कह रहे हैं कि भाई जो कहूंगा सत्य कहूंगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गंगा जी तो शंकर जी के सदा मस्तक में विराजमान है, इसलिए मैं शंकर जी की साक्षी देता हूं, इसलिए शंकर जी की साक्षी देता हूं कि अपनो भलो राम नाम ही, तभी अपना भला राम नाम से होगा। और इस प्रकार राम नाम लेने से मेरे लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, राम सुमति समरथ हनुमानु। वेदों में 3 कांड कहे गए हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इसलिए कहते हैं नहीं कली कर्म। पहले का बात जो है बिल्कुल खत्म कर दी गोस्वामी जी ने, नहीं कली कर्म। कलयुग में कर्म कांड नहीं है, कर्म का कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, ठीक है। भक्ति का भी अनुष्ठान नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं कली कर्म न भक्ति न विवेकु, विवेक अर्थात ज्ञान। और कलयुग में ज्ञान, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान का जो मार्ग है वो तलवार की धार के समान है तो वो कड़ा, और कर तुम सकते नहीं किसी प्रकार से। तो कहते हैं अब है क्या, तो भाई राम नाम अवलंबन को। रह क्या गया, रह गया केवल नाम। और वो नाम कैसा है, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग कालनेमी है और नाम महाराज श्री हनुमान जी के समान सामर्थ्यवान है, बलशाली है। कलयुग महाराज कलिकाल कालनेमी के समान है, कपट करने वाला। अब हनुमान जी महाराज जब संजीवनी लेने के लिए चल दिए तो रास्ते में जा रहे थे, मार्ग में जो तपस्वी था कालनेमी, बड़ी सुंदर उन्होंने आश्रम बनाया। जैसे आज के टाइम में बड़े सुंदर सुंदर आश्रम बने हुए हैं, बड़ा पैसा लगा के। गरीब के लिए झोपड़ी में भी पानी टपक रहा है और आश्रमों में सोना चमक रहा है। ऐसे ही सोने का बढ़िया मंडप आश्रम बनाया कालनेमी ने, एकदम चमकदार, है ना। क्योंकि रावण ने सुन लिया था पहले ही कि हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी लेने के लिए और सूर्य उदय होने से पहले आना है। यदि आ गए तो लक्ष्मण जी जाएंगे और नहीं तो लक्ष्मण जी
जय सीताराम। तो अगर किसी तरह कुछ ऐसा योजना हो जाए कि हनुमान जी को रास्ते में ही रोक लिया जाए, तो काल ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूं, मैं जा रहा हूं। तो वही काल ने भी तपस्वी बन के बैठा हुआ था बढ़िया आश्रम पे, बढ़िया बाहर चबूतरा बनाया हुआ था उसने, जैसे आजकल के टाइम पे देखिए। तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि भाई संत वेश है, साधु वेश है, नमस्कार किया। तो काल नेमी ने कहा कि कैसे आए? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज प्यास लगी थी, कमंडल से जल देने लगा, कमंडल में विष था, कमंडल से जल देने लगा, लो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज इतने जल से तो हमारी तृप्ति होगी नहीं। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, वो सामने सरोवर है, सरोवर में चले जाओ, क्योंकि उसे पता था कि सरोवर में एक शापित मगरमच्छ है, उसकी जो पकड़ में आ गया वो छूटना है नहीं। तो कहा कि वहां चले जाओ। तो वहां अब मगर ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, हनुमान जी ने उसका उद्धार किया। उसने सारी बातें बताई कि महाराज ये काल नेमी राक्षस है और कपट करके आपको ठगने के लिए बैठा हुआ है। हनुमान जी महाराज लौट के आए तो उसने कहा कि ठीक है, सरोवर से जल पिया है, आओ हम तुमको दीक्षा देंगे। हनुमान जी ने कहा कि महाराज पहले गुरु दक्षिणा ले लो। तो पूंछ में लपेट के ऐसा पटका कि जय सीताराम। तो ये कलयुग क्या है? ये कपट का खजाना है। कपट किया ना काल नेमी ने, कपट किया ना, तो ये कपट करता है। लेकिन जो नाम महाराज का आश्रय जिसने ले लिया है वो इसके कपट में नहीं आता। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाल ही दली सुरसाल। ये राम नाम नरसिंह भगवान के समान कह रहे हैं गोस्वामी जी कि ये नाम नरसिंह भगवान के समान है। और कलयुग जो है वो हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद जी उसके पुत्र, भक्त जो है वो हिरण्यकश्यप के क्षेत्र में ही रहता है, हिरण्यकश्यप के राज्य में ही रहता है। हिरण्यकश्यप कलिकाल, तो इस कलिकाल के राज्य में ही भक्त रहता है। चारों ओर प्रचंड कलिकाल, जैसे हिरण्यकश्यप के राज्य में सबके सब हिरण्यकश्यप के भक्त, भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। उसी प्रकार अब बस कलिकाल में इतना अंतर है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई कलिकाल की जय नहीं बोलता, लेकिन सब चेले उसी के बने हुए हैं, सब चेले भतीजे सब उसी के हैं। झूठ, कपट, धोखा, ईर्ष्या, क्रूरता सबके अंदर है। तो एक तरीके से सब उस कलिकाल की ही जय बोलने वाले हैं, उसके ही राज में रह रहे हैं, उसको ही अपना भगवान बना लिया है। उसको भगवान कैसे बना लिया है कि भाई झूठ बोले में हमारा काम कैसे चलेगा, जब तक हम किसी को ठगेंगे नहीं हमारा काम कैसे चलेगा। ठीक उसी के राज्य की तरह कि जब तक हिरण्यकश्यपु की जय नहीं बोलेंगे तब तक यहां रहेंगे कैसे। तो ये पक्के भतीजे हैं कलिकाल के। और प्रहलाद जी वहीं पे राम नाम जपताम कुतो भयम, निर्भयता से विचरण करने वाले हैं, वो नाम जपक हैं। और नरसिंह भगवान राम नाम के समान है। तो जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप की वध किया था ना, ऐसे ही भक्तों की रक्षा के लिए, कलयुग से रक्षा के लिए नाम महाराज जिम पाला ही दली सुरसाल, कलयुग को मारकर भजन करने वालों की रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद की रक्षा करी ना, उसी प्रकार नाम महाराज जो कलयुग रूपी विकार हैं इन सबका शमन करके, है ना, इन सबका शमन करके अपने भक्त की रक्षा करने वाले हैं। बस किसी भी प्रकार से लग जाओ, प्रारंभ यही है, बस किसी प्रकार से इसमें लग जाओ। भाए कुभाए अनक आरसो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। क्रोध से, आलस्य से, किसी प्रकार से सबसे पहला काम यही करो कि सबसे पहले नाम में लगो, सबसे पहले नाम में लगो। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनायक माता। और नाम में कोई भेद नहीं, कोई बंधन नहीं, सबका अधिकार
जो चाहे जैसे चाहे जब चाहे तब जपो। जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू की सीर। गोस्वामी जी कहते सबका अधिकार है इस नाम में। यज्ञ में, अनुष्ठान में, मूर्ति पूजा में फिर भी विधि विधान है कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। जैसे मंदिर बनाया गया, भगवान का विग्रह स्थापित किया गया, पूजा में किसे लगाएंगे? किसी ब्राह्मण, वेद पाठी, ब्रह्मनिष्ठ, है ना, उसको नियुक्त करेंगे ना। सबके लिए तो अधिकार नहीं है, सबके लिए तो अधिकार नहीं है ना। लेकिन नाम में ऐसा नहीं है। जाट भजो गुजर भजो, चाहे भजो तुलसी रघुवर नाम में सब काहू की सी। ये सबके लिए सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत साधन समन कलेशा। और सादा सेवन करने से सारे कलेश को समन करने वाला है, नष्ट करने वाला है। इसलिए भाई नाम लेके माला माल हो जाओ, क्योंकि यही वो पैसा है जो काम आएगा। बाकी जितना कमा रहे हो ना, कुछ काम आने वाला नहीं। खरी पूंजी यही है जो यहां पे भी काम आएगी और वहां पे भी काम आएगी। लोक लाहु परलोक निभाहु, लोक में भी पालन होगा और परलोक में भी निभाव होने वाला है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम 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 सीताराम। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होए। आज